Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Diyosai will embark on his first international visit to Japan and South Korea to attend the World Expo in Osaka. He aims to attract investment in electronics, automobiles and food processing sectors with strong growth potential in Chhattisgarh. Sai highlighted that under the state's new industrial policy, MOUs worth 6.5 lakh crore rupees have already been signed. With several projects underway, the visit is part of a broader strategy to position Chhattisgarh as a global investment destination. At the expo, the state will also showcase its cultural heritage and economic progress, inviting entrepreneurs to explore opportunities and collaborate in building a modern, thriving Chhattisgarh. और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग ये तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया जा रहे हैं, एक्सपो में शामिल हैं। जी, छत्तीसगढ़ में निवेश को कैसे बढ़ावा मिलेगा? अभी तक बहुत सारे निवेशक आए हैं, 3 बैठकें। अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का MOU हुआ है और उसमें बहुत काम शुरू भी हो गए हैं और सभी आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में ये पहला विदेश यात्रा है। और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग ये तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया जा रहे हैं, एक्सपो में शामिल हैं। जी, छत्तीसगढ़ में निवेश को कैसे बढ़ावा मिलेगा? अभी तक बहुत सारे निवेशक आए हैं, 3 बैठकें। अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का MOU हुआ है और उसमें बहुत काम शुरू भी हो गए हैं और सभी आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में ये पहला विदेश यात्रा है। और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग ये तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया जा रहे हैं, एक्सपो में शामिल हैं। जी, छत्तीसगढ़ में निवेश को कैसे बढ़ावा मिलेगा? अभी तक बहुत सारे निवेशक आए हैं, 3 बैठकें। अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का MOU हुआ है। In a major employment initiative, the Indian Army's Poonch Brigade organized a defense porters recruitment rally in the remote hilly terrain of Sauvijan, Jammu and Kashmir, aimed at the empowering youth in the extreme border belt. The rally offered vital job opportunities to the locals living in high-risk areas near the line of control. Porters play a crucial role in supporting Army operations in forward and high-altitude zones. The event saw enthusiastic participation, reflecting strong community trust in the Army's outreach. By providing stable income and dignified work, the rally strengthens civil-military ties and fosters resilience in the regions often
overlooked by mainstream employment schemes. ठीक है, आप भी सीधे बैठ जाओ। लाइन बिठाओ उधर। ठीक है सर। एक तो पीछे एक हो जाओ बेटा। एक तो पीछे का। ठीक है, आप भी सीधे बैठ जाओ। लाइन। Responding to the opposition criticism, Nishant Kumar, son of Bihar Chief Minister Nitish Kumar, asserted that the government has exceeded its employment promises. We have promised 20 lakh jobs in 2020, but we have delivered 50 lakh. Now we are committing to the 1 crore jobs, he said, highlighting the administration's focus on youth empowerment. He also defended the 35% reservation policy for women in government jobs, emphasizing the priority was given to the native residents of Bihar. The move announced ahead of the upcoming elections is part of a broader push for social justice and inclusion. On the political front, Nishant confirmed that the ruling alliance will contest the elections under Nitish Kumar's leadership, reinforcing his father's central role in the campaign. नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार को सौगात दे रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, 22 तारीख को आ रहे हैं सर। हाँ जी। हाँ तो क्या लगता है सर इस बार फिर से सौगात मिलेगा बिहार को? हाँ दे रहे हैं। पर विपक्ष के नेता करें कि पीएम आते हैं झूठ बोलकर चले जाते हैं, जो वादा किए हैं पहले वो तो पूरा कर दें। तो हम लोग ने वादा 20 में किया था कि हम मात्र 20 लाख को रोजगार देंगे, हम 50 को दिए। फिर अभी वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ को देंगे। और भी बहुत सी हमारी आरक्षण हुआ महिलाओं का 35%, तो उसमें बिहार वासियों को हमने दिया प्राथमिकता। फिर TRE 4 शिक्षा का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें भी हम बिहार के वासियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो सब जो हमने वादा किया तो हमसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। सर बिहार को एक और सौगात मिलने जा रहा है, नीतीश कुमार के जल्द ही मेट्रो उद्घाटन करेंगे सर। जी हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी
5 से ही लगे हैं विकास में, तो निरंतर चल रहा है, विकास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं, सेहत को लेकर सब तकलीफ। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है निशांत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को सौगात दे रहे हैं, पर कह रहे कि अब अगली बार चांस नहीं है, बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं इनको, भले ऐसी वोट कोई बात इनके नाम नहीं। पर ले लें। है ना, ऐसा कोई बात नहीं, सब ठीक है। सब लोगों ने कहा है, घोषणा किया, पिताजी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा, ये SIR के मुद्दे पर विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, सब इलेक्शन- वोट चोरी हो गई है। राहुल गांधी- इलेक्शन कमीशन का मामला है वो। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार को सौगात देने के लिए। हाँ, आ रहे हैं, 22 तारीख को आ रहे हैं सर। हाँ, जी हाँ, तो क्या लगता है सर इस वक्त फिर से सौगात मिलेगा बिहार को? हाँ दे रहे हैं। पर विपक्ष के नेता करे कि पीएम आते हैं, झूठ बोलकर चले जाते हैं, जो वादा किए हैं पहले वो तो पूरा कर दें। तो हम लोग ने वादा 20 में किया था कि हम मात्र 20 लाख को रोजगार देंगे, हम 50 को दिए। फिर अभी वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ को देंगे। और भी बहुत सी हमारे आरक्षण हुआ महिलाओं का 35%, तो उसमें बिहार वासियों को हमने दिया प्राथमिकता। फिर TRE-4 शिक्षक का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें भी हम बिहार के वासियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो सब जो हमने वादा किया था उनसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। सर बिहार को एक और सौगात मिलने जा रहा है, नीतीश कुमार के जल्द ही मेट्रो उद्घाटन करेंगे सर। जी हाँ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी 5 से ही लगे हैं विकास में, तो निरंतर चल रहा है, विकास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं, सेहत को लेकर तकलीफ। सब ठीक है। अच्छा, एक सवाल है निशांत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को सौगात दे रहे हैं, पर कह रहे कि अब अगली बार चांस नहीं है, बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं इनको, भले ऐसी वोट कोई बात इनके नाम नहीं। पर ले लें। है ना, ऐसा कोई बात नहीं, सब ठीक है। सब लोगों ने कहा है, घोषणा किया, पिताजी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा, ये SIR के मुद्दे पर विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, सब इलेक्शन- वोट चोरी हो गई है। राहुल गांधी- इलेक्शन कमीशन का मामला है वो। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार को सौगात दे। Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis recently expressed concern over the growing misuse of artificial intelligence. Digital fraud. Speaking at a public gathering in Pune, he revealed that he manipulated video featuring his voice and altered speech and circulated online. The incident highlights the rising threat of AI-generated deep fakes and misinformation. Fadnavis emphasized the urgent need for stronger cybersecurity measures and public awareness to combat such challenges. The Maharashtra Cyber Cell has launched an investigation into the video, underscoring the seriousness of the issue. As AI technology advances, protecting digital integrity and ensuring responsible use becomes crucial for governments, tech platforms, and citizens alike. Today, AI is posing many challenges before us. I also am holding the portfolio of Home Ministry, and the biggest challenge which artificial intelligence is posing before me is many digital frauds which are happening today. Like, people get a phone call, it's somebody's image, it's somebody's voice, but the image is created by AI, the voice is created by AI, and then, you know, the usual ask for PIN, and the amount is withdrawn. So there are many challenges it has posed. I would like to tell you one thing, that other day on social media I encountered my own video. It was like, you know, normal video where I was giving a speech, but the speech was different. The voice was mine. And I was telling such and such doctor has developed such and such medicine, and I have already used it, and you also use it. But I think we are talking about responsible AI. Today, AI. Union Minister Nitin Gadkari highlighted the transformative role of artificial intelligence in agriculture, stressing the importance of data and the crop-specific standard operating procedures. Speaking on the significance of Nagpur oranges, Gadkari shared his international efforts to improve
cultivation techniques. He visited Israel to study advanced orange farming methods and recorded the process for reference. More recently, he toured Spain with the farmers and orange growers, documenting their practices to bring global insights back to India. Gadkari is also promoting satellite-based smart farming in Nagpur, supported by Microsoft and Google, aiming to use real-time data for disease prediction, irrigation, and nutrient management. These initiatives reflect a push toward tech-integrated high-yield agriculture across Vidarbha. सबसे पहले एआई इन एग्रीकल्चर में हमारे ध्यान में आया कि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको हर क्रॉप की एसओपी बनानी आवश्यक है, जो बाकी जगह भी आपको आवश्यक है। तो नागपुर इज़ वेरी मच फेमस फॉर नागपुर ऑरेंजेस। तो पहले हम लोग इसराइल में गए थे और इसराइल में ऑरेंजेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसका अध्ययन करके उसका वीडियो शूटिंग कराया। फिर अभी मैं 4 महीने पहले स्पेन में गया, हमारे 60 किसानों को, ऑरेंज ग्रोअर्स फार्मर्स को लेकर गया और वहाँ भी हमने पूरी तरह काम करने देखने के बाद उसका भी शूटिंग किया। तो हमारे ये ध्यान में आया कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कितने पीछे हैं। वहाँ 1 एकड़ में 340 संतरे के पेड़ लगते, हमारे यहाँ 100 लगते थे। वो प्यूमिंग करते थे, कटिंग करते थे, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और उनकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो 1 एकड़ में 25 से 30 टन थी। इसराइल की भी थी और स्पेन में वेलेंशिया की भी थी और हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी 3 से 5 टन की थी। तो उसके बाद में जब ये बात देखी तो हमने एआई की शुरुआत की। वो बहुत सिंपल है कि हर खेत में एक वेदर स्टेशन है और ज़मीन में कितना मॉइस्चर, इसको देखने के लिए एक छोटा सा इक्विपमेंट लगा हुआ है। और मेरे खेती में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सहयोग से अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग करके मुझे सब डाटा मिल गया। अब भी ऐसा है कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर अभी शुरुआत हो रही है कि हमें पता चलता है कि अभी पहले उसकी एसओपी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी शुगर केन मेरे यहाँ, अब आप यूपी के ज़्यादा हो तो मेरे यहाँ 88 टन गन्ना यानी 880 क्विंटल एकड़ में हुआ और बारामती में अभी जो उन्होंने किया वो 150 टन है, 1500 क्विंटल हुआ एआई से। सबसे पहले एआई इन एग्रीकल्चर में हमारे ध्यान में आया कि डेटा इज। Delhi Minister Kapil Mishra condemned the attack on Chief Minister Rekha Gupta during Jan Sunwai, stating they suffered serious physical injuries and was in shock. He emphasized that Gupta, known for her active public service, now requires medical rest to recover. Mishra revealed that the accused Sakriya Rajesh Bai Kimji Bai from Rajkot has a criminal history with 9 serious cases registered against him. The assault has triggered a major security overhaul, with all vehicles entering the CM's residence now being thoroughly checked. Authorities are investigating the possibility of a premeditated conspiracy, while political leaders across parties have expressed outrage and demanded stronger security measures for public officials. काम तो वो कल रात को भी उन्होंने किया है, फाइलें देख रही हैं, सुबह भी देख रही हैं। काम जो ऑफिशियल काम है वो मुख्यमंत्री जी कर ही रही हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य लाभ की उनको आवश्यकता है और शारीरिक चोट भी जो है वो भी गंभीर हैं और मानसिक भी जो है वो भी कोई साधारण घटना नहीं हुई है, बहुत ही असाधारण घटना हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना दफ्तर का, ऑफिस का जो भी काम है वो कर रही हैं। सर, आरोपी को 5 दिन की रिमांड दे दी गई है, वो कस्टडी में है। देखिए, आरोपी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं। और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है और घर में जाके लोगों से बातचीत करी है। तो जो सभी चीजें जो दिख रही हैं वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का, उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोगों से मिलती रहेंगी
लोगों से मिलती रहेंगी, तो क्या आप चाहते हैं सिक्योरिटी और बढ़े, कुछ चेंजेस किए गए अभी तक? उसका निर्णय मुख्यमंत्री जी खुद ही करेंगे। क्यों किया जाए आपको लगता है? मुख्यमंत्री जी खुद ही निर्णय लेंगे उसका। सर, जो एक्यूज की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो कह रहे हैं कि उनके सपने में भैरव बाबा आए, शिव जी के पुजारी थे, पूजा करते थे, जो पुलिस की थ्योरी नहीं। देखिए, आप लोगों को, मेरे को लगता है हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। तथ्य ये है कि उस व्यक्ति का एक आपराधिक रिकॉर्ड है और भयानक, ऐसे साधारण अपराध नहीं है, गंभीर अपराधों के रिकॉर्ड है। 9 गंभीर मामले अपराधों के दर्ज हैं, लोगों की हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, तस्करी के मामले दर्ज हैं, भारी हथियारों से हमले के मामले पहले से इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए। और जिस तरह से वो आया है, जो उसने रेकी करी है, मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसकी सबकी सीसीटीवी फुटेज हम सबके पास है। तो मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल अटैकर था, प्लान करके हमला करना जानता था। और पुलिस के सामने भी और यहाँ से जाते हुए भी जो उसका व्यवहार है वो बहुत इस तरह का नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति हो, वो ऐसा ही था जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियो। JPSP leader Rohit Pawar has leveled serious allegations in the 5,000 crore rupees CIDCO land scam, questioning the role of officials and ministers in the controversial land allocation to the Biwalkar family. Pawar stated that despite repeated inquiries, CIDCO's MD and other officials failed to provide concrete answers. He revealed that CIDCO had earlier submitted negative reports advising against the land transfer. It is sudden positive report from the administration and about the deal. Pawar alleged that corruption extended beyond the CIDCO chairman, implicating ministerial links as well. The land located in Navi Mumbai was reportedly reserved for affordable housing but was handed over in violation of prior rejections. उनको बहुत सारे प्रश्न हमने पूछे, लेकिन बहुत कॉन्क्रीट उत्तर एमडी महोदय या उनके अधिकारी वहां पे दे नहीं पाए। उनका कहना था आज तक जो भी रिपोर्ट हमने भेजे हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट थे। बिवलकर को वहां पे जमीन नहीं देनी चाहिए, ऐसे रिपोर्ट सिडको ने शासन को वहां पे दिए गए थे या रिजेक्ट भी किए गए थे। लेकिन इस वक्त शायद शासन से एक पॉजिटिव रिपोर्ट ये दिया गया था। अभी ये रिपोर्ट क्या था, कैसे था, वो जानने की वहां पे जरूरत है। यहाँ पे कहाँ न कहाँ तो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां पे हुआ है। 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार ये हुआ है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आने के बाद एक तो क्लियर है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वो रिपोर्ट देखने के बाद, जो कागज पत्र हमने वहां पे मंगाए हैं वो देखने के बाद शायद ये जो भ्रष्टाचार जो हमको लगता था सिडको के चेयरमैन ने किया है, सिर्फ चेयरमैन ने नहीं किया, वो शायद मंत्रालय तक उसके धागे दौरे जा सकते हैं, हम सबको लग रहा है। अगर ये भी कह रहे हैं कि जो आपने जो आरोप किए वो झूठे हैं। वो अभी चोर बोलता है ना मैंने चोरी नहीं की, तो अभी वो बोलेंगे मैंने नहीं की चोरी। अभी तो हमने डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे प्रूव किया कि वो चोरी वहां पे हुई है। वो शायद अभी इंडिया में नहीं है, वो ब्रिटेन में होंगे। ब्रिटेन का उनका बहुत गहरा संबंध है। अभी वो जब आएंगे 27 को, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वहां पे बोलेंगे। जो बोलेंगे उनके पास के जो डॉक्यूमेंट्स वो हम देखेंगे, फिर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे आगे लाएंगे। बिवलकर का विषय नहीं है। In a groundbreaking move towards sustainable infrastructure, Banaras Locomotive Works in Varanasi has launched India's first removable solar panel system installed between the railway tracks as part of a pilot project inaugurated on August 15, 2025. A 70-meter stretch has been fitted with 28 solar panels generating a peak output of 15 kV. Engineers at BREK identified the vast unused space between the tracks as an ideal location for solar energy generation. Leveraging India's extensive railway network, the panels are mounted on concrete sleepers using epoxy adhesive and vibration resistant rubber pads, allowing them to be removed within 90 minutes for maintenance. This innovation supports Indian Railways goal of achieving net zero carbon emissions by 2030. सोलर पैनल दिखाई दे रहे होंगे जिनके ऊपर से ट्रेन भी गुजर जाती है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं होता है। फिलहाल पायलट 70 मीटर पैनल लगाकर
Yamuna River in Delhi is flowing close to the danger mark, prompting concerns of possible flooding. Visuals from Lohapal show the river swollen and nearing critical levels. The current water level stands at 205.79 meters. Just below the 206-meter evacuation threshold, continuous discharge from upstream barrages like Hatikon and Wazirabad is contributing to the rise. Authorities have issued alerts and are monitoring embankments closely. Residents in low-lying areas have been advised to stay cautious and avoid venturing near the river banks. With more rainfall expected in the coming days, disaster response teams are on standby. The situation remains tense and precautionary measures are being taken to prevent any major incidents or disruptions in the city. In a heartbreaking incident from Bhutan, Uttar Pradesh, a 2-year-old child died after contracting rabies when a stray dog licked an open wound on his leg. The boy, identified as Mohammad Adan from Sujatganj Bela village, began showing symptoms like hydrophobia and panting before passing away. Dr. Rameshwar Mishra, Chief Medical Officer of Bhutan, expressed concern over the family's delay in seeking medical help. He emphasized that anti-rabies vaccines are readily available at CHCs and PHCs across the district and urged people not to ignore even minor contact with animals like dogs, cats, monkeys or foxes. Prevention is better than cure, he said, stressing the importance of timely vaccination. प्रकाश में आया कि एक बच्चे को जो है चोट लग गई थी, उसको कुत्ते ने उसका ब्लड चाट लिया, घाव का चाटने से उसकी मौत हो गई। इस ऐसे मामलों में क्या निर्देश आपकी तरफ से होना चाहिए? ऐसे मामले में यदि उस बच्चे को घाव था और कोई इन्फेक्टेड कुत्ते ने उसको काट लिया तो उससे रेबीज का इन्फेक्शन हो सकता है और इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए था। जाकर के अपने करीब के सीएचसी, पीएचसी और जिला चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए था और एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए। हमारे जिला में जिला चिकित्सालय से लगाकर सीएचसी, पीएचसी पर एंटी रेबीज की वैक्सीन भरपूर मात्रा में है और लोगों को भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। समय से जाकर के जो है इसका वैक्सीन लगवाना चाहिए, डॉक्टर से सही सलाह लेना चाहिए क्योंकि इसका इलाज है लेकिन होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं होता है। प्रकाश में आया कि एक बच्चे को जो है चोट लग गई थी, उसको कुत्ते ने उसका ब्लड चाट लिया। That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.